ऐलान कर देंगे। आज क्यों भाग गए हैं? जनरल इलेक्शन के तो छोड़े, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। अब उनको कोई भी बात करनी होती है तो वो सिवाय झूठ के सहारे लेने के उनके पास वो रास्ते नहीं होते। लास्ट में फिर मैं पीएमएलआई से इस पे मौकिफ लेता हूँ। सिर्फ ये बताएं, ये दोहरा कानून नहीं है? आसिफ जरदारी ने ये शिकवा किया है कि मेरे टाइम पे कुछ और था और सर, अगर पीटीआई के लोग झंडे लेके प्रेसिडेंट हाउस पे जाएं तो आसिफ अली जरदारी साहब का शिकवा जायज है। अच्छा, पीटीआई के लोग तो झंडे लेके नहीं जा रहे वहां प्रेसिडेंट हाउस में, उनके टाइम पे जा रहे थे पीपल्स पार्टी के झंडे लेके, तो इसलिए अदालत ने मना किया। अच्छा चले, आशमी साहब आपने सुना साबिक सदर ने कहा कि मुझ पर तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी पाबंदियां लगाई कि आप कोई सियासी एक्टिविटी बीइंग अ सदर नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो सदर है वो तो खत लिख लिख के तमाम चीजें कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ रेडी के दो मौजू के ऊपर आपको ना लाना चाहता हूँ। एक वो मौजू बताऊंगा कि आखिरी जो दिन चल रहे थे जब IMF से एग्रीमेंट किया इमरान खान ने ना, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क के साथ जिन लोगों को मोहब्बत होती है ना, वो मुल्क के मफादात को देखते हैं, मुल्क की मैशत को देखते हैं, अपने मफादात को कभी नहीं देखते। मैं पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आपको बताता हूँ। उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, ओके। एग्रीमेंट करने के बाद उसमें उन्होंने लिखा एग्रीमेंट में, जो इस टाइम वेबसाइट पे चल रहा है जो ना, कि उसमें लिखा कि हर महीने हम 4 रुपए जो ना पेट्रोलियम की मसूलियात को बढ़ाएंगे। तमाम चीज़ें तय थी। जब उन्हें पता चला कि जी मैं हुकूमत से जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने मुफाद को देखा, मुल्क के मुफाद को नहीं देखा। एकदम जो ना ब्रेक लगा दी पेट्रोलियम की मसनूआत को, जहाँ से जो ना एकदम जो ना IMF से इनकार हो गया, उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। इसी तरह और उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वही एग्रीमेंट्स जो इन्होंने किया है स्टेट बैंक के साथ, जो एग्रीमेंट स्टेट बैंक का एग्रीमेंट, इनका जो दूसरे मेन जो एग्रीमेंट्स था, उसी एग्रीमेंट्स के ऊपर IMF चल रही है ना अभी। अब आ जाते हैं अब आरिफ अलवी की तरफ जो ना, हम लोग हमारे सदर ममनून हुसैन थे ना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो कभी आपने उन्हें कभी देखा कि वो नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, या नवाज शरीफ साहब कराची में उनसे मिलने जा रहे हैं? वो तो बाकायदा तौर पे मिलने जाते हैं और जूतियां उतार के अंदर जाते हैं, और वहाँ उन्हें ठीक ठाक डांट पड़ती है अंदर में। और जिस तरह इमरान खान साहब करते हैं अपने कारकुनों के साथ, अपने अहदेदारों के साथ, बड़ी ठीक ठाक तरीके से डांट करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये आप इल्जाम नहीं लगा रहे? इल्जाम नहीं लगा रहे भाई। मैं हमारे दोस्त है ना, हमारे दोस्त बात तो सुन लिया करो। हमारे दोस्त जो है PTI में, हमारी भी तो हमारे सोर्स है ना यार। देखिए मैं पुराना नहीं सुन लेना, नहीं उसे छोड़े यार, कौन मैं आपको बता रहा हूँ ना। मैं वहां पे फिर जो है ना अलवी साहब मिन्नतें करते हैं उनकी, यार इस तरह कर लो, मानते नहीं है वो, ठीक है ना जी। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि मैंने बात की कि मुल्क के मफादात, क्या अगर इन्हें जरा सा भर भी इन्हें एहसास हो मुल्क का जो ना, तो आरिफ अलवी साहब कभी भी ये नहीं करते। इमरान खान भी तो कह रहे हैं, नहीं सुन लें बात सुन ले पहले आप। एक तरफ मैशत हमारी तबाह है, महंगाई अरूज के ऊपर है, और गरीब आदमी का जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ और आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं 70 अरब रुपए खर्च करो। और एक देखिए, सबसे पहले तो ये, क्योंकि जो अदलिया ने फैसला किया जिसके जो है ना 2 और 3 है ना, चीफ जस्टिस का वोट होता ही नहीं है, तो बराबर था। वहां जस्टिस ने कहा, दूसरे हमारे जो सीनियर जज है उन्होंने कहा कि जी पहले तो ये फैसला करें कि किसी के कहने पर असेंबली तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर जो ना वज़ीर-ए-आज़म था, ना कोई अहदेदार है, उसकी ख्वाहिश के ऊपर ये असेंबली तोड़ी गई। तो ये तो गैर कानूनी हुआ, असेंबली तोड़ी है, तो हम किस तरह से इलेक्शन करा दें भाई? एक चीज ही गैर कानूनी तरीके से तोड़ी गई है, और उसे जो ना हमारे अवाम के ऊपर 70 अरब हम खर्च करें, तो हम अब इमरान खान ने कहा है कि जो तैयार हूं बात करने के लिए, तो भाई बैठे आप 2 महीने पीछे 2 महीने आगे, इलेक्शंस का ऐलान करें। वो बात वही करेंगे खान साहब ना। खान साहब तो बात करेंगे। मेरी बात सुने, नहीं मेरे सुन लें, 8 महीने के अंदर प्लस्तर उतरा उनका। मैं यहीं बैठ करके गया था, ठीक है ना जी। प्लस्तर उतरा 8 महीने में। अभी ना वो इस हालत के अंदर है कि वो, यार मुझे बताए, एक तरफ 3 दफा जो वज़ीर-ए-आज़म बना, वो सुबह 6 बजे नमाज पढ़ के निकलता था, और जज को जरा एक लेट हो जाता था ना वहां पे, तो जज साहब जो ना बड़ी ठीक ठाक सुनाते थे। आज मुझे बताएं कि एक आदमी कहता है मैंने पेश ही नहीं होना। अब सारे कोर्ट्स खुली हुई हैं, और जिस तरीके से वहां पे गेट तोड़े गए, जिस तरीके से एक हमला किया गया,
कोर्ट के ऊपर हमला था ये। तो हम तो अब ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं और बड़ा खुलेआम हम ये कहेंगे कि ये इसके साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है, जो हमारे आज देखिए हाई कोर्ट ने क्या किया, अपना नवाजी सुने, नहीं मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने क्या किया, खुद वो चीफ जस्टिस साहब कहते रहे कि जी ये फैसला हम नहीं कर सकते, उसके बाद उन्होंने फिर दिया टाइम, उन्हें दिया ना टाइम। तो मसला ये है कि एक तरफ हमारे लोगों को तो 6-6 महीने 1-1 साल जो है ना जेलों में रखा गया है। तो आपकी फरमाइश पे तो अदालत फैसला नहीं देगी। नहीं अदालत नहीं है यार, वो कहती है ना, नहीं मरियम नवाज कहती है ना कि पल्ला बराबर होना चाहिए, तो पल्ला बराबर नहीं है ना, ये पल्ला बराबर करो ना। मरियम नवाज नहीं सुने, ये कंटेंट आप अदलिया को डायरेक्शंस दे रहे हैं। डायरेक्शन नहीं दे रहे हम कह रहे हैं पल्ला बराबर रखो। आज मुझे बताएं कि 50 रुपए मुकद्दस गाय नहीं है, मुकद्दस गाय नहीं है, ये बात है, मुकद्दस गाय नहीं है, जिनके बारे में बात न कर सके ये मुकद्दस गाय नहीं है मैडम। वो जनवरी में नवाज शरीफ साहब आई नहीं। हाँ और भाई हम रिपोर्ट्स हम और जिस रिपोर्ट्स के ऊपर मियां साहब गए थे वो रिपोर्ट जमा हो रही हैं और किसी ने आज तक अदालत ने नहीं कहा कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ को वापस लाओ, किसी अदालत ने कहा ऑर्डर दिया। कभी गया है दुनिया में एक बंदा बता दो नवाज शरीफ के आपकी बारी में नवाज शरीफ के आप अपनी बारी में कम बोले, मुझे हम ही सिर्फ ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दें। कल साकिब निसार ने क्या कहा कि जी हमने उसे पक्का जो है ना सादिक अमीन नहीं कहा था, तो चोर तो हो गया ना वो। चले ठीक है सर, खान साहब कह रहे हैं कि मैं सब पुरानी कहानियां भूल के बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे बात करूंगा, सबके साथ बैठूंगा। इसका मतलब ये कि खान साहब मान गए कि वो अकेले कुछ नहीं है, बैठ गए इस मुल्क के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि खान साहब की तरफ से कभी भी इनकार नहीं है बैठने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। वो अभी भी बैठेंगे तो इन्हीं बातों के लिए बैठेंगे, रूल ऑफ लॉ